लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति और चंद्र की युति। जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 में बृहस्पति और चंद्र होगा, यानी कि गुरु और चंद्र, ऐसा जातक उसका सूर्य चमकता होगा और ऐसे जातक के सूर्य की चमक के कारण ऐसा जातक सरकारी पदों पर, सरकारी ओहदे जैसे कि बहुत बड़ा ऑफिसर और धनवान और व्यापारी भी बहुत बढ़िया हो जाता है। नगद माल का व्यापारी और कलम का भी माहिर होता है, जैसे कि बहुत मशहूर एडवोकेट, वकील, इस तरह के लोग होते हैं जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 में चंद्र और गुरु होगा। और ऐसा जातक जीवन में तरक्की करने वाला होता है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है, क्योंकि बृहस्पति और चंद्र एक धनदायक योग है कुंडली के अंदर। और इसी तरह से खाना नंबर 6, जिस जातक की खाना नंबर 6 में चंद्र और गुरु होगा, ऐसे जातक को जीवन में कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं। और ऐसे जातक को कभी भी अपने जीवन में, जैसे कि आपको परहेज बता रहा हूँ मैं, या आप किसी लाल किताब के ज्योतिषी जानकार जो हो उससे भी ये अपनी कुंडली दिखाकर पूछ सकते हो, क्योंकि खाना नंबर 6 में बृहस्पति चंद्र होने की वजह से गुरु और चंद्र जिस जातक की कुंडली में खाना नंबर 6 में होगा, ऐसे जातक को परहेज है कि वो पानी की छबील ना लगाए, दूध ना बांटे पब्लिक में। अगर उसको बांटना ही है, अगर नलका लगवाना हो तो किसी शमशान घाट में या किसी अस्पताल में पानी की व्यवस्था करे, तो ऐसे जातक को चंद्र का बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। और उसकी माता नानी की सेहत भी अच्छी रहेगी इस तरह से करने से, और उसकी औलाद को भी सुख प्राप्त होंगे, उसको पुत्रों की भी किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। उसके पुत्र, उसकी संतान आज्ञाकारी और नेक संतान होगी, लेकिन अपना चरित्र अच्छा रखे। इसी तरह से खाना नंबर 6 में जब भी बृहस्पति यानी कि गुरु चंद्र होगा, ऐसे जातक को धन की कमी रहती है और अपने पिता का कहना मानकर चले, अपने माता पिता दोनों का कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करे और माता पिता की सेवा करे, फिर जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और अपने माता पिता के शब्दों पर उनको कभी भी अपशब्द ना बोले, उनको जी हजूरी में रहे, तो जीवन में तरक्की हमेशा रहेगी। उसको हर तरह से कुदरत के, ईश्वर के आशीर्वाद भी मिलते रहेंगे। इसी तरह से खाना नंबर 7, जब बृहस्पति और चंद्र जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 7 में होगा, तो ऐसे जातक को धन दौलत हर तरह से प्राप्त होगी। लेकिन जिसकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र 7 में घर होगा, ध्यान से सुन लेना चाहिए, थोड़ा सावधानी दे रहा हूँ। आप किसी जानकार ज्योतिषी से, जो कि लाल किताब का जानकार हो आपके शहर में, आपके नज़दीक में, उससे अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि ऐसी कुंडली में कई बार जब कोई शत्रु ग्रह लगन पर आता है वर्ष फल में, उस समय उसके माता और पिता की कोई मुसीबत पैदा हो जाती है, माता और पिता में से किसी की सेहत खराब हो जाती है। इसलिए ऐसे जातक को अवश्य में अपनी जन्म कुंडली लाल किताब के जानकार व्यक्ति को ही दिखानी चाहिए। वो आपको बता सकता है कि जन्म कुंडली में क्या है। और जब कोई इन दोनों का शत्रु, आप जो अगर कुछ लोग लाल किताब के जानकार भी होंगे तो उनको भी
इसके बारे में ज्ञान होगा। जैसे कि बृहस्पति का शत्रु राहु और बुध शुक्र, और चंद्र का शत्रु केतु और बुध और शुक्र। इस तरह से जन्म कुंडली के लगन में जब आ जाएं तो माता और पिता की सेहत पर बुरा असर हो सकता है। इसके बचाव के लिए आपको उपाय करने होंगे। हमारे पास समय का अभाव होता है, हम सभी उपाय नहीं बता सकते, और आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह इसी समय फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।